कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ गया तो बहुत सारी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो हर कोई कर सकता है और सिमिलरली कर सकता है वो है अपने शरीर का ध्यान रखना, योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना और अच्छा खाना। स्वामी जी, नाखूनों की भी बात कर लेते हैं। अब हुसैन कह रहे थे कि कुछ लोग तो अलग से नाखून लगाते हैं। फिर आप थोड़ी, मुझे लगता है आपको थोड़ी सी आप गहरी सांस लीजिए तो उसके बाद फिर आप जो है अगला विषय लीजिएगा। स्वामी जी देखिए, मेरे नाखून बहुत छोटे हैं, मैं हमेशा नाखून अपने बहुत काट के रखता हूँ, तो मुझे गांठ खोलने में कई बार दिक्कत होती है, कई बार ढक्कन खोलते वक्त दुश्वारी होती है। तो ये आज नेल्स एक्सटेंशन के बारे में मैंने सुना, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं ले लूँगा इसको, लेकिन पता नहीं इसके साथ वो गांठ खोलने वाला काम होगा कि नहीं होगा। बहरहाल ये नेल्स एक्सटेंशन जो होते हैं स्वामी जी, ये एक्रिलिक के नेल्स होते हैं और इसको लगा करके खूबसूरती तो ज़ाहिर बढ़ती होगी, लेकिन एक मुश्किल ये है कि इनके लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली UVA लाइट, उसमें मौजूद केमिकल स्किन कैंसर का खतरा पैदा करता है। और तो और लंबे नाखूनों के नीचे बहुत सारी गंदगी इकट्ठा होती है, बैक्टीरिया, फंगस सब आसानी से जमा हो सकता है। और कई बार तो ये हाथ धोने से, अब लंबे हैं नाखून तो हाथ धोने से पेट खराब हो जाते हैं, लिवर किडनियां फेल हो जाते हैं। स्वामी जी, मैं एक और बात जोड़ना चाह रही थी जो बहुत कम लोगों को मालूम है, वो ये कि लोगों को लगता है चलिए नेल एक्सटेंशन नहीं कराएंगे, वो जो प्लास्टिक वाले नाखून हैं या वो सिलिकॉन के दूसरे नाखून हैं वो नहीं लगाएंगे, नेल पेंट लगा लेते हैं। लेकिन नेल पेंट में भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खासकर महिलाओं की फर्टिलिटी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। उसके सूक्ष्म कण जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को फर्टिलिटी से जुड़ी हुई होती है। स्वामी जी लग तो अच्छे रहे वैसे, आपके सामने स्क्रीन है। ये आपने बहुत बड़ी जो है चिंता की लकीरें खींच दी है। आज का कार्यक्रम देखने के बाद लोग नेचुरली अपने नाखून बढ़ने देंगे, कोई बखेड़ा नहीं करेंगे। वो मुझे पता होता कि आप नाखून पर कार्यक्रम करने वाले हैं तो मैं 2-3 दिन और नहीं काटता, तो मेरे तो आधा 1-1 इंच बढ़ गए। बोल रहा हूँ इतने जल्दी बढ़ते हैं। मैं 3 बातें बोलता हूँ। एक तो योग करने वालों के नेचुरली नाखून बहुत अच्छे होते हैं, और ये जो एक्सटेंशन लगाते हैं ना, वो गांठ खोलने के या ढक्कन उखाड़ने के काम नहीं आते। उनको तो बहुत सजा के संभाल के बहुत नाजुक होते हैं, उनसे आप कोई काम नहीं कर सकते, किसी काम के नहीं। स्वामी जी एक काम तो आते हैं, खुजली हो तो अच्छी खुजली मिटाने के काम आते हैं। तो एक तो योगी के नाखून अपने आप बहुत जल्दी बढ़ते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पिछले 50 साल का। दूसरा, जिनके पेट खराब होते हैं ना, उनके नाखून नहीं बढ़ते, उनके नाखूनों में सफ़ेदी आ जाती है, उनके नाखून टूटते भी रहते हैं, और नाखून के बगल की जो ये चमड़ी है ना, ये उधड़ती रहती है। तो अपने पेट को अच्छा रखने के लिए लिवोग्रीन, अपने पेट को अच्छा रखने के लिए अनार, गाजर, चुकंदर का जूस, आंवले का जूस, अपने पेट को अच्छा रखने के लिए सुबह सुबह अनार, पपीता, सेब आदि, अपने सलाद आदि का प्रयोग अपने भोजन में, कपालभाति का प्रयोग, मंडू का आसन जो अभी पहले हम कर रहे थे, फिर जो है लेट करके पवन मुक्त आसन, अपने पेट को अच्छा रखें। और दूसरी बात, जिनका हीमोग्लोबिन अच्छा होता है ना, उनके हमारी तरह से देखो नाखून ना ऐसे चमकते रहते हैं, पूरे एकदम फर्स्ट क्लास। कोई हमने तेल ताल नहीं लगाया। सच्ची बात है कि मुझे पता नहीं था आज किस पर कार्यक्रम करना है, तो मैं कोई सज संवर के नहीं आया हूँ, लेकिन जो है हीमोग्लोबिन खूब अच्छा रहेगा प्राणायाम करने वालों का। जो कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति से इरेथ्रोपोइटिन किडनी से अच्छा पैदा होगा, लिवर और आंतों के फंक्शन अच्छे हो जाएंगे, अनुलोम विलोम से ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी अच्छी होगी, और जो है हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, दांत वो नाखून चमकते रहेंगे। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, तीसरी, कि ये जो आपने कहा ना कि नाखून बढ़ाकर के उसके अंदर जो गंदगी जमा हो जाती है ना, उससे पेट के अंदर भयंकर कोलाइटिस, पायस, फिसर, फिस्टुला, IBS जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। पेट के जो अच्छे वाले हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं उससे, और अनहेल्दी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अंदर चले जाते हैं बहुत तरह के। इसलिए ये तो एक बहुत ही बखेड़ा है। और भैया पहली बात तो यह है कि मैंने कहा नाखून बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, और बढ़ाना भी हो तो नेचुरली बढ़ाना, और उसको साफ जरूर रखना। और जब आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, लेकिन स्वामी जी एक बात मैं आज तक नहीं समझ पाया, जिनके नाखून बड़े होते हैं, अच्छा वो खाना कैसे खा पाते होंगे उस हाथ से? ये बड़ा, आंखें भी चमकती है, बाल भी चमकते हैं, चेहरा भी, सब कुछ चमकता है, चमक धमक अंदर है। चम्मच से ठीक है।